रात का अंधेरा, शाही महल के बड़े दरवाजे, हजारों सिपाहियों के दरमियान एक बादशाह खड़ा था। वो चीख कर कहता है, मैं ही सबसे बड़ा रब हूं। लोग कांप जाते हैं। किसी को हिम्मत नहीं होती कि उसके सामने आवाज बुलंद करे, मगर फिर आसमान खामोश नहीं रहता। एक मामूली सी बीमारी, एक निहायत कमजोर मखलूक और दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बेबस हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गुरूर में डूबा हुआ हुक्मरान तारीख की सबसे बड़ी इबरत बन गया। आज हम जानेंगे फिरौन के गुरूर और उसके होलनाक अंजाम की सच्ची दास्तान। इस्लामी तारीख में फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो गुरूर, जुल्म, तकब्बुर और अल्लाह की नाफरमानी की अलामत बन चुका था। वो मिस्र का ताकतवर हुक्मरान था। उसके पास लश्कर थे, खजाने थे, महल्लात थे और सबसे खतरनाक चीज, अपनी ताकत पर इंतहा यकीन। ये वो शख्स था जिसने बनी इसराइल पर जुल्म किया, हजारों बच्चों को कत्ल करवाया और आखिरकार खुद को खुदा कहने लगा। मगर कुरान हमें बार बार याद दिलाता है, ताकत हमेशा अल्लाह की है और जब इंसान हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए अबरत बन जाता है। मिस्र की सरजमैन, दरियाए नील के किनारे आबाद अजीम सल्तनत, ऊंचे सितून, सूने से सुजे महल्लात और हर तरफ फिरौन का खौफ। लोग उसके सामने सिर झुकाते थे। उसके हुक्म के बगैर कोई सांस लेने की हिम्मत भी नहीं करता था। फिर एक दिन महल में एक खबर फैलती है, बनी इसराइल में एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है और नजूमियों ने कहा, यही बच्चा एक दिन फिरौन की सल्तनत खत्म करेगा। ये सुनकर फिरौन कांप उठा। उसने हुक्म दिया, बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दो। चीखें बुलंद हुईं, माओं की गोदें अजड़ गईं, मगर फिरौन का दिल न पगला। इसी जुल्म के दौर में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वही बच्चा जिससे फिरौन डरता था, उसी के महल में परवान चढ़ रहा था। मूसा जवान हुए और एक दिन अल्लाह ने उन्हें नबूत अता फरमाई। सहरा की खामोश वादी में अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, फिरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकशी में हद से बढ़ चुका है। उसी अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। शाही हाल खामोश था। वजीर, सिपाही, जादूगर, सबकी नजरें मूसी पर थीं। मूसी ने पुरस्कून आवाज में कहा, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। चंद लम्हों के लिए दरबार में खामोशी छा गई। फिर फिरौन हंस पड़ा। वो गुरूर से बोला, क्या मेरे अलावा भी कोई रब है? उसने मूसा अलैहिस्सलाम को झटलाया, उनका मजाक उड़ाया और अपनी ताकत पर फख्र करता रहा। मगर फिर अल्लाह की निशानियां जाहिर होना शुरू हुई। लाठी अधा बन गई, दरिया खून में बदल गया। टडी दिल, जुएं, मेंढक, तूफान, एक के बाद एक अजाब आते गए। हर बार फिरौन खौफजदा होता, वादा करता कि बनी इसराइल को आजाद कर देगा, मगर जैसे ही अजाब हटता वो दोबारा तकबर में डूब जाता। आखिर वो रात आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। रात के अंधेरे में बनी इसराइल खामोशी से शहर छोड़ने लगे, मगर जब फिरौन को खबर मिली, वो आग बगूला हो गया। उसने अपने लश्कर जमा किए, घोड़ों की आवाजें, हथियारों की झनकार और हजारों सिपाहियों का लश्कर बनी इसराइल के पीछे रवाना हो गया। सुबह तुलुआ हुई, सामने समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए। उन्होंने कहा, हम तो पकड़े गए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। फिर अल्लाह का हुक्म आया। मूसा ने अपना असा समंदर पर मारा और अचानक समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी के दरमियान खशक रास्ता बन गया। बनी इसराइल हैरत से उस रास्ते पर चलने लगे, मगर फिरौन अब भी गुरूर में अंधा था। वो चीखा, उनके पीछे जाओ, और वो अपने लश्कर समेत समंदर में दाखिल हो गया। समंदर के दरमियान चारों तरफ पानी की बुलंद दीवारें, ऊपर सियाह आसमान और नीचे मौत की खामोशी। जैसे ही आखिरी शख्स पार पहुंचा, अल्लाह का हुक्म आया। अचानक पानी की दीवारें टूट पड़ें। ताकतूर घोड़े, फौजें, हथियार सब समंदर में डूबने लगे। पहली बार फिरौन के चेहरे पर गुरूर नहीं, खौफ था। वो चीख कर बोला, मैं ऐमान लाता हूं इस रब पर जिस पर बनी इसराइल ऐमान लाए। मगर बहुत देर हो चुकी थी। कुरान फरमाता है, अब ऐमान लाता है, हालांकि उससे पहले नाफरमानी करता रहा। चंद लम्हों बाद
मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह समंदर की लहरों में बेजान पड़ा था। वो शख्स जो खुद को खुदा कहता था, अपनी जान भी न बचा सका। ऐसन फिरौन की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये हर उस इंसान के लिए वार्निंग है जो ताकत, दौलत, शहरत या अख्तियार पर गुरूर करता है। आज भी इंसान समझता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, मगर एक बीमारी, एक हादिसा या एक लम्हा सब कुछ बदल सकता है। इस्लाम हमें सिखाता है, ताकत पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और तकब्बुर आखिरकार तबाही तक ले जाता है। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए।